हिसार एयरपोर्ट के निर्माण में पीडब्ल्यूडी के काम में अनियमितताओं की खबरों और तमाम दावों का हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा ने खंडन किया है। जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा ने उन तमाम आरोपों को निराधार बताया है जिसमें हिसार एयरपोर्ट के निर्माण में गड़बड़ी की बात कही जा रही थी। जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा है कि पीडब्ल्यूडी ने एयरपोर्ट का निर्माण कार्य कर उसे एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दिया है। विपक्ष के पास कुछ और कहने को नहीं है। जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा ने हिसार से सांसद जयप्रकाश पर भी तंज कसा है और क्या कुछ कहा है। क्योंकि अभी गर्मी का सीजन है और हमारा जो डिपार्टमेंट है वो हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल के लिए देने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हर घर के अंदर जल जाए और कोई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना आए, इसके लिए तमाम दिशा निर्देश अधिकारियों को देने का काम जो है वो किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं हिसार का जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है उसका श्री गणेश करने, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से उनका शेड्यूल रहेगा? बहुत खुशी की बात है कि हिसार को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं 14 अप्रैल को आकर के और यहाँ से जो विमान उड़ेगा उसको हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे। पहला विमान अयोध्या जाएगा श्री राम जी के दर्शन करने के लिए, यहाँ से लोग जाएंगे और सुबह 10 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी 14 अप्रैल को यहाँ हवाई अड्डे पर पहुँचेंगे और लोगों को संबोधित करने का काम भी जो वो करेंगे। गंगवा जी, इससे थोड़ी सी हटकर बात करते हैं कि एयरपोर्ट अच्छी बात है कि एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो आपका विभाग है पीडब्ल्यूडी उस पर भी कुछ उंगलियां उठी थी कि जो वर्क किया गया है वो क्वालिटी वर्क नहीं था। मुझे बड़ी हैरानी होती है इस टाइप की बात कहने वाले लोगों पे, जो कांग्रेस के लोग और विशेषकर रणदीप सुरजेवाला जी का भी वीडियो मैंने भी देखा था। उन्होंने कहा कि 180 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो दीवार बनाने का काम किया। ये लोग फ्रस्ट्रेशन के अंदर है। इन लोगों बगैर तथ्यों को जाने इस टाइप की बयानबाजी देना, गुमराह करना इनकी एक आदत में शुमार हो गया है। जो 1 करोड़ 80 लाख रुपए की बात, 180 करोड़ रुपए की बात इन्होंने कही कि दीवार पे खर्च आया है, 10 गुना ज़्यादा बताने का काम इन लोगों ने किया है। डिज़ाइन के मुताबिक दीवार बनी है, पिलर पे दीवार बनी है, उसके बाद डिज़ाइन पे बनी है। बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा कहा गया कि चलो इसको नीचे से बंद कर दिया जाए। और इस तरीके की बात करना कि जो है पीडब्ल्यूडी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, ये कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को तैयार करके उसको पास करके और उसके बाद में देने का काम किया है। बाद में उसका रखरखाव करना वो एयरपोर्ट अथॉरिटी का काम है। और अभी तो डीएलपी पीरियड के अंदर है, पीडब्ल्यूडी विभाग भी उससे कनेक्टेड है। इस तरीके की जो कांग्रेस के काम कर रहे हैं है जी, अभी भी मिलके नहीं, पीडब्ल्यूडी ने पूरा कर दिया काम, जो रनवे का भी पूरा कर दिया, बहुत सुंदर तरीके से किया, टाइमबद्ध तरीके के अंदर जो उसको पूरा करने का काम किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसको पास करने का काम किया है। अभी क्योंकि डीएलपी पीरियड के अंदर है, उसका समय होता है कि इतने साल तक ये उसका रखरखाव करने का काम या उसको देखरेख करने का काम या उसकी गारंटी पीरियड उसको कह लीजिए वो होता है। उसके अंदर भी पीडब्ल्यूडी विभाग जो उसमें कनेक्ट है। तो इस टाइप की बात, बेबुनियाद बात करना आज कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और इसलिए आज कांग्रेस के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने भी, देश के लोगों ने भी नकारने का काम किया, क्योंकि केवल और केवल झूठ बोलना इनकी आदत में शुमार है। और इस तरीके का भ्रामक प्रचार लोगों के अंदर फैलाना मैं समझता हूं कि बहुत ही गलत बात और उनकी ओछी हरकत कांग्रेस के लोगों की मैं कहूँगा। हिसार से सांसद हैं जयप्रकाश, वो अभी भी ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात हुई थी। एक बात मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ जयप्रकाश जी से, क्या वो एयरपोर्ट यहाँ, वो माननीय सांसद है यहाँ के, एयरपोर्ट बनने में वो खुश है या नाराज है? केवल और केवल उल्टी बात करना, केवल और केवल गुमराह वाली बात करना। कोई भी एयरपोर्ट जब बनता है तो शुरू के अंदर वो डोमेस्टिक ही बनता है और डोमेस्टिक बनने के बाद में ही वो इंटरनेशनल के तरफ जाता है। और उनको बार बार कहना या तो हवाई जहाज उड़ेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, 14 तारीख को हवाई जहाज यहाँ से उड़ेगी, जयप्रकाश जी अपना इस्तीफा तैयार रखे।
गंगवा जी, जिस तरह से गर्मियां आ रही हैं और जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री ने एक स्टेटमेंट दी थी कि तमाम जो सड़कें हैं उनकी मरम्मत की जाएगी। बिल्कुल, हमने, क्योंकि वैसे तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 50,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रोड है, जिसमें NHI भी है और है, लेकिन जो PWD विभाग जितने जो रख रखाव जिसकी करता है वो 30,664 किलोमीटर है, और उसमें से 6,332 किलोमीटर ऐसी रोड है जो पुअर कंडीशन के अंदर है, जिनके हमें अभी रिपेयर या उसको दोबारा कारपेट करना है। वो हमने सारी चिन्हित कर ली गई है। आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर हम उसकी सारी की ठीक ठाक करके और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को देने का काम करेंगे। आज बीजेपी का स्थापना दिवस भी है, कम शब्दों में क्या? बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को दूंगा, वहीं पूरे देशवासियों को भी इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार तीसरी बार प्रदेश के अंदर भी सरकार है और देश के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में है। स्थापना दिवस आज है, बड़े धूमधाम से पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को मना रहे हैं और मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई सभी को देता हूँ। गंगवा जी, चलते चलते सरकार ने 1 अप्रैल से बिजली के बिलों में बढ़ोतरी कर दी है, क्योंकि नायब सैनी की सरकार से बहुत उम्मीदें थी लोगों को। बिजली कंपनियां इंडिपेंडेंट रूप से अलग से कार्य करती है, उसको अपना खर्च का देखने का, रख रखाव करने का वो होता है, और इसलिए वो एक मामूली बढ़ोतरी उन्होंने उसमें करने का काम जो है वो किया है समय समय के ऊपर, और ज़रूरत होती है तो हम उसको कम भी कर देते हैं। लेकिन अभी क्योंकि उन्होंने जो दक्षिण हरियाणा और उत्तर हरियाणा अलग अलग ये कंपनियां हैं अलग से बिजली विभाग की, तो वो अपने हिसाब से उसको देखने का काम करती है। तो आपने देखा कि गंगवा जी ने कहा कि जो बिजली का डिपार्टमेंट है या जो उनका अपना एक नियम है, उन्हें लाइन लॉस भी देखना होता है, तो एक मामूली सी बढ़ोतरी की गई है। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री के जलघर के औचक निरीक्षण पर भी बात की। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार।